हम सबको, जिस व्यक्ति ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, सबको महाभारत का सामना करना पड़ेगा। महाभारत मतलब चैलेंजेस। अब आप फिर से शस्त्र उठाएं और कुरुक्षेत्र में दाखिल हो जाएं। सिर्फ क्षमता विजय का रीजन नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे शब्द हैं कि मात्र वो शब्द समझ में आ जाएं तो पूरा दर्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। उसमें से एक शब्द है महाभारत। बहुत प्यारा शब्द, महाभारत। महाभारत की खास बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में महाभारत ना हो। है ही नहीं। कोई दुर्योधन की तरह लड़ रहा है, कोई कर्ण की तरह लड़ रहा है, कोई भीष्म पितामह की तरह लड़ रहा है, कोई अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है। और तमाम पोटेंशियल होने के बावजूद, ये सब पोटेंशियल वाले लोग हैं, और तमाम पोटेंशियल होने के बावजूद ये सब के सब हार जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो पहली बात ये हो गई, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ क्षमता, जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, सिर्फ क्षमता विजय का रीजन नहीं है। विजय के अलावा, क्षमता के अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम आईएएस बन सकते हैं, और बहुत सारे लोग बन सकते हैं। पर यह सवाल उठता है कि सब लोग को बनने की जरूरत ही क्या है? सब आईएएस बन जाएंगे तो बाकी साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा? तो कोई जरूरी नहीं कि सब आईएएस बने। क्षमता सबके पास है। यह तो बात ही खत्म हो गई क्षमता वाली। क्योंकि ये देख लो, दुर्योधन, कर्ण, अभिमन्यु, भीष्म पितामह, सब, इन सब के पास पोटेंशियल है, पर ये हार भी रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। यानी विक्ट्री के लिए कोई और सूत्र काम करता है। क्षमता के अलावा, पोटेंशियल के अलावा विक्ट्री के लिए कोई और सूत्र काम करता है। क्या है वो सूत्र? क्षमता तो चाहिए ही चाहिए, पोटेंशियल तो चाहिए ही चाहिए। बिना एलिजिबिलिटी के आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो एलिजिबिलिटी और क्षमता दोनों आपके पास है। मिसिंग क्या है? पहली चीज जो मिसिंग है वो है एक शानदार कोच। और चौथी चीज जो मिसिंग होती है वो है जुनून। सब में नहीं होती। ये दो चीजें सबके पास हैं, पर ये दो चीजें सबके पास नहीं है। किसी का जुनून 10 दिन में शांत हो जाता है, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीना में, किसी का 5 महीने में। कोई पहला अटेम्प्ट देने के बाद जुनून लेस हो जाता है कि भैया अब नहीं लड़ पाएंगे। ये तो सबके पास है। ये पोटेंशियल और एलिजिबिलिटी तो सबके पास है, इसके बिना तो आप अंदर आओगे ही नहीं। लेकिन कोच और जुनून, कोच वो आदमी जो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, बस। उत्साह देगा, रास्ता दिखाएगा, आपके चुनौतियों को कम करेगा। जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक आपके साथ रहेगा कोच। ये आपको रास्ता दिखाएगा, आपके चैलेंजेस को खत्म करेगा, आपको मोटिवेट रखेगा, और एंड मतलब विक्ट्री तक यह आपके साथ रहेगा। जब तक आप जीत नहीं जाएंगे तब तक यह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब आईएएस की जो परीक्षा है यह एक चक्रव्यूह की तरह है। कैसे?
इस परीक्षा की जो सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं, 6 आवर्स सिटिंग, डिस्कशन, राइटिंग, थिंकिंग, ये 4 काम इस परीक्षा की कोर है, कोर। और 95% इसे नहीं कर पाते, 95% कर ही नहीं पाते। पढ़ते हैं बस, सिर्फ एक काम पढ़ते हैं, डिस्कशन करते नहीं, सबसे आसान तरीका किसी कॉन्सेप्ट को हजम करने का। राइटिंग करते ही नहीं, सबसे प्यारा तरीका किसी कॉन्सेप्ट को हजम करने का। थिंकिंग करते नहीं, सबसे प्यारा तरीका है कॉन्सेप्ट का क्रिएट करने का। बस इसी का फायदा कोचिंग इंडस्ट्री उठाती है। भाई आप जॉगिंग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो 3 किलो चावल एक दिन में खाएंगे, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। कहां से बॉडी कितना पैनक्रिया करेगी, क्या करेगी पैनक्रियास? और चावल खाओ तो ठीक है, बर्गर, रोल्स, मोमो और न जाने क्या क्या। तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि भाई खाना खाओ तो मेहनत करो, सिद्धांत है खाना खाओ तो मेहनत करो। अब जितने लोग इस बार प्रीलिम्स में फेल कर गए, उन सब के सामने, बहुत लोगों के सामने 2026 एक का टारगेट होगा। अब जिनके पास पैसा होगा उन्होंने तो बड़े बड़े संस्थान ज्वाइन कर लिए होंगे फिर से, पर कोई फायदा नहीं है ही नहीं। फिर आप वहीं खड़े रहोगे 26 में, फिर वहीं खड़े रहोगे। मेटामॉर्फिन खाने से शुगर ठीक नहीं होगी, दब जाएगी। रिवर्स करना है तो मेहनत और ध्यान। 1.5 किलो चावल की जगह 100 ग्राम चावल, और फिर 5 किलोमीटर की जॉगिंग, तब परिवर्तन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो कर लो ज्वाइन। एक्चुअली इस एग्जामिनेशन को ऐसा डिजाइन किया गया है, चक्रव्यूह की तरह डिजाइन किया गया है इस एग्जामिनेशन को। जैसे महाभारत में आपने चक्रव्यूह सुना ना, कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया, अब घुसना तो आता था, निकल नहीं पाया। तो ये जो परीक्षा है ये बेसिकली एक चक्रव्यूह की तरह डिजाइन किया गया है कि चक्रव्यूह में घुस तो बहुत सारे लोग जाएंगे, पर वो सारे के सारे निकल नहीं पाएंगे। जैसे कॉलेज का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्या है कि जब एग्जाम आएगा तो 1 महीना पढ़ लेंगे, और वो भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। चलो वो 10 क्वेश्चन नहीं भी फंसे तो सीनियर्स बोलते हैं कॉपी पेपर भर देना, जो तुम्हारी पेपर शीट है वो भर देना, बढ़िया से अंडरलाइन कर देना, हेडिंग डाल देना, पास हो जाओगे। ये तो हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ है आमतौर पर। लेकिन जब कंपटीशन में हम आते हैं तो एक तो पैटर्न चेंज हो जाता है। वहां जानकारी चेक करते हैं, यहां समझ चेक करते हैं। 98% लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर फिर पढ़ते ही हैं। मतलब मैं मेजॉरिटी लोगों को जानता हूं जो परेशान है, जो सिर्फ पढ़ते ही हैं और बहुत पढ़ते हैं, और बहुत पढ़ने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता। अब एक तरफ तो पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं पता, महाभारत जो महाकाव्य है उसको मैं बहुत अच्छा मानता हूं, और कम से कम हर इंसान को एक बार उसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि महाभारत ऐसा नहीं कि एक बार अर्जुन के जीवन में घटी, पांडवों के जीवन में घटी, हम सबको, जिस व्यक्ति ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, सबको महाभारत का सामना करना पड़ेगा। महाभारत मतलब चैलेंजेस, सिंपल। महाभारत मतलब चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब उसमें कोई दुर्योधन की तरह है, किसी की सुननी ही नहीं है, कोई कर्ण की तरह है, गलत संगत है, कोई अभिमन्यु की तरह है, चक्रव्यूह में जाना पता है, आना पता नहीं है। अर्जुन स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट यह है कि उसके पास गुरु है। इस जीवन के महाभारत में जिसके पास गुरु है, वो इस महाभारत को जीतेगा भी और इस महाभारत से बाहर भी निकलेगा। तो जैसे ये महाभारत है, ऐसे ये सिविल सर्विस है।
प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए। फेल शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता। इस दुनिया में जो मस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है, वो सफल है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आईएएस नहीं बने तो आप सफल नहीं होंगे, आप डॉक्टर नहीं बने तो आप सफल नहीं होंगे, आप इंजीनियर नहीं बने तो आप सफल नहीं होंगे। ये सब कोई पैरामीटर नहीं है, सब बड़े घटिया टाइप के पैरामीटर है। आपको आईएएस बनना है, वो एक अलग पॉइंट है। तो अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए। उनको पता भी नहीं कि अब क्या करना है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये पूरे साल की जो धारा है, आपस में ही सर मारना है, आपस में ही कुछ करना है, कुछ का कुछ करना है। 5 दिन पॉलिटी पढ़ ली, फिर करंट अफेयर्स पे चले गए, फिर कहीं जाके टेस्ट सीरीज कर ली। मतलब कोई डिजाइन्ड चीज नहीं है। 98% लड़के ऐसे होते हैं इस वक्त, ऐसे होंगे जिनके पास कोई विजन नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी। वजह, हमारी सबकी आदत है प्रेशर में काम करने की। संडे देखो आप, संडे का कॉन्सेप्ट क्या है, और संडे की खुशी किसको होती है? जो वर्किंग लॉबी है, जो मालिक है, उसके लिए कोई संडे नहीं है। अगर आप संडे को बहुत गौर से देखो तो संडे सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए होता है। एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन वर्किंग क्लास को दिया गया है, छुट्टी। भाई मालिक तो डेली जो चाहे वो करे, वो तो ओनर है। ऑफिस में आए, लेट जाए गद्दा बिछा के, मूवी देख रहा है, साम्राज्य चल रहा है, सेट कर दिया उसने पूरा साम्राज्य। और 7 दिन अगर मजदूर काम करेगा तो इरिटेशन बढ़ता चला जाएगा, फ्रस्ट्रेशन। तो एक दिन हमें भी तो मालिक बनने दो। तो 95% जो लोग हैं दुनिया में, वो बेसिकली इंप्लॉय मेंटेलिटी के लोग होते हैं। ये चीज मैंने अपने आप में देखी। डिसिप्लिन मास्टर मेंटेलिटी का सबसे प्यारा लक्षण है। 100 लड़के अगर तैयारी कर रहे होंगे तो 5 डिसिप्लिन होंगे, 5 के पास पूरा प्लान होगा, स्ट्रेटजी होगी, सब कुछ होगा। 5, 95, उस 95 में मैं भी खड़ा हूं। जनवरी में जाके हम लोग पेसअप होते थे, फरवरी में पेसअप होते थे कि भैया प्रीलिम्स आ गया। ये 4-5 महीने कैसे निकल जाते थे हमें पता नहीं होता था। हमें यह नहीं पता होता कि यही 4-5 महीने सबसे ज्यादा कीमती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने सबसे ज्यादा कीमती है। और ये 4 महीने ऐसे ही निकल गए। नो प्लान, नो प्रायोरिटी, नो स्ट्रैटेजी, नथिंग। तो 2026 खाली नहीं जाना चाहिए। आप अपने आप को अकेला ना समझे, आप अपने आप को असहाय ना समझे। प्रीलिम्स के दुख से आप बाहर निकाल आ चुके होंगे। अब आप फिर से शस्त्र उठाएं और कुरुक्षेत्र में दाखिल हो जाएं। और इस बार कुरुक्षेत्र में आप अकेले नहीं होंगे। मैं अवध ओझा, इकरा आईएएस आपके साथ खड़ी होगी।